नमस्कार साथियों। तो आज है 4 मई 2026। दोस्तों, जैसे कि कल रात से हम लोग सोच रहा था, आज हूबहू सेम मार्केट हमें मिला। मतलब पॉजिटिव मार्केट तो था, बट साथ में थोड़ा सा वॉलेटिलिटी भी देखने को मिला मार्केट में। और अंतिम घड़ी में निफ्टी 50 आगे क्लोजिंग दिया 24,100 को क्रॉस करके 24,119 पॉइंट पे, लगभग 0.51% गेनिंग के साथ। भाई तो दोस्तों, इस बारे में कल आपको मैं एक आध नहीं बहुत सारे अलग अलग वीडियो में जानकारी शेयर किया था। वैसे आज भी आपको मैं बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारी देने वाला हूं, तो हो सके तो फटाफट अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बाद में आप लोग भी भूल जाते हो। वैसे देखिए, आज मार्केट ओपनिंग तो काफी बढ़िया हुआ। बढ़िया मतलब एटलीस्ट पॉजिटिव में हुआ था। लास्ट डे क्लोजिंग दिया था 24,000 की जो बॉर्डर लाइन है उसी लेवल पे। आज ओपनिंग हुआ 24,063 पॉइंट पे। और पूरा फर्स्ट हाफ तो आई थिंक कि आपके पोर्टफोलियो भी बहुत ऊपर था, है ना। फर्स्ट हाफ लगभग निफ्टी 50 24,200 को स्टे कर गया था। सेकेंड हाफ में जब शुरू हुआ उसके बाद थोड़ा थोड़ा डाउन साइड मूवमेंट। बट यहाँ पे दोस्तों आते हैं लगभग 1:30 बजे के आसपास स्टोरी में एक ट्विस्ट। ट्विस्ट क्या है कि मार्केट ऑलमोस्ट फ्लैट में पहुंच गया था, नेगेटिव में नहीं, बट ऑलमोस्ट सारे गेन को खत्म करके फ्लैट में पहुंच गया था। बट उसके बाद दोस्तों कुछ ऐसा हुआ दुनिया में नहीं, भारत में कुछ ऐसा हुआ कि मार्केट यहां से फिर से रिकवर करना शुरू किया और क्लोजिंग दिया 24,119 पॉइंट पे। पर दूसरी तरफ दोस्तों, बैंक निफ्टी की पोजीशन आज उतना भी बढ़िया नहीं था, यह फैक्ट है। जहां पे निफ्टी 50 लगभग आधा परसेंट ऊपर आके क्लोजिंग दिया, बैंक निफ्टी फर्स्ट हाफ बहुत बढ़िया चला। फर्स्ट हाफ में अगर आप देखेंगे, बैंक निफ्टी 55,500 की इंट्राडे हाई और 55,000 के ऊपर ही मोस्टली टाइम स्टे कर रहा था। पर उसके बाद देखिए, कुछ तो ऐसा हुआ होगा जियोपॉलिटिक्स में, जी हाँ, उस वजह से निफ्टी 50 बैंक निफ्टी सब नीचे की तरफ स्लाइड किया। पर शुक्र है कि भारत में कुछ अच्छा चीज भी हुआ है जिस वजह से निफ्टी 50 बच गया, बट बैंक निफ्टी बच नहीं पाया। वैसे दोस्तों, आशा रखते हो कि आज आप सभी की पोर्टफोलियो पॉजिटिव में तो क्लोजिंग देना चाहिए, खास करके अगर आपके पास सरकारी कंपनी की स्टॉक्स है तो कमेंट करके जरा बताना कि आपकी पोर्टफोलियो की स्टेटस है। बाय द वे, अलग अलग सेक्टर्स की बात करें, वैसे एमएन सेक्टर आज पॉजिटिव में था, सीडीटीआई सेक्टर पॉजिटिव में था, मेटल सेक्टर पॉजिटिव में था, पीएसयू बैंक में आज थोड़ा सा स्लाइड हमें देखने को मिला। पीएससी सेक्टर मतलब सरकारी कंपनी की जो स्टॉक्स है पॉजिटिव में था, फार्मास्यूटिकल सेक्टर पॉजिटिव में था, मीडिया सेक्टर में थोड़ा वीकनेस था, रियलिटी सेक्टर 2.5% ऊपर, सर्विस सेक्टर फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर बढ़िया था, सीपीएससी सेक्टर में थोड़ा सा वीकनेस था, आईटी सेक्टर में आज गिरावट हुआ। आईटी सेक्टर में दोस्तों एक स्पेसिफिक रीजन के कारण गिरावट हुआ। आईटी सेक्टर आज फर्स्ट हाफ में गिरा नहीं था, नोट करना, आईटी सेक्टर फर्स्ट हाफ बहुत बढ़िया था। सेकंड हाफ में वो जो धीरे धीरे डाउन साइड मूवमेंट मार्केट देना शुरू किया, उस टाइम पे पिट गया आईटी सेक्टर। एफएमसी सेक्टर, ऑटो सेक्टर, कंजप्शन सेक्टर, बैंक निफ्टी, एनर्जी सेक्टर, ऑयल एंड गैस सेक्टर मोस्टली आज पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया। तो आशा रखता हूं दोस्तों, आज आपकी पोर्टफोलियो भी अच्छा खासा गेनिंग के साथ क्लोजिंग दिया होगा। अच्छा, अब आ जाइए कुछ इंपैक्ट फैक्टर्स मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहली बात, लास्ट नाइट हमने देखा था इंडियन मार्केट जिस दिन क्लोज था फ्राइडे नाइट को, यूएस मार्केट की क्लोजिंग थोड़ा सा डिफरेंट था। मतलब डॉ जोन्स में नेगेटिव क्लोजिंग, नैस्डैक में पॉजिटिव क्लोजिंग। बट आज सुबह दोस्तों, आई होप कि आप लोग चेक किया मेरे इंस्टाग्राम स्टोरी में, तो वहां पे दे दिया था। तो आज सुबह अगर आप देखेंगे, डॉ जोन्स की जो फ्यूचर है उसका पोजीशन थोड़ा वीकनेस था, नोट करना, ओपनिंग के समय थोड़ा वीकनेस था। और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो एकदम से नोज ड्राइव, यहाँ पे कुछ हुआ है, मैं आपको आगे उस बारे में जानकारी दूंगा। उसके बाद एकदम से रिकवर किया और अभी देखिए थोड़ा सा वीकनेस के साथ स्टिल चल रहा है 0.43% नीचे। दूसरी तरफ नैस्डैक कंपोजिट की फ्यूचर्स भी अगर आप देखेंगे, सुबह से पॉजिटिव में था, सुबह से पॉजिटिव में था, बट इस पर्टिकुलर मोमेंट पे स्लाइड किया नीचे की तरफ, उसके बाद फिर से रिकवर किया, अभी थोड़ा सा फ्लैट चल रहा है। और सेम चीज अगर आप देखेंगे एशियन पैसिफिक मार्केट में भी देखने को मिला। देखिए, जितने भी एशियन पैसिफिक बाजार सुबह ओपन होकर क्लोज हो गया था ना, वो तो खैर पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया, बट इंडियन मार्केट की तरह दोपहर तक दोस्तों ओपन था, उसमें भी थोड़ा सा स्लाइड हमें देखने को मिला। जैसे कि जापानीज मार्केट की बात करें, जापानीज मार्केट क्या वो बहुत सुबह ओपन होता है, ठीक है, जापानीज मार्केट ही सबसे पहले ओपन होता है, याद रखना। तो जापानीज मार्केट में आज कोई वीकनेस नहीं था, सब इंडेक्स पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया मोस्टली। अच्छा, चाइनीज मार्केट की बात करें, काइंड ऑफ फ्लैट था, चाइनीज मार्केट में थोड़ा इंपैक्ट पड़ा है। हांगकांग की मार्केट की बात करें, हांगकांग की मार्केट आज बढ़िया मूड में था क्योंकि सुबह ओपन हुआ था। साउथ कोरियन मार्केट भी वही आपके जापानीज मार्केट की टाइम पे ओपन होता है। तो उसके बाद चाहे कॉस्डेक्स, केआरएक्स, कॉस्पी के मोस्टली इंडेक्स 5-6% मूव किया। मतलब आज एक्सट्रीमली बुलिश लेवल पे था, अगर आप देखेंगे एक्सट्रीमली बुलिश लेवल पे था। इंडियन मार्केट भी आज पॉजिटिव में था, बट इंडियन मार्केट में बात अलग है, डोमेस्टिक कारण। ताइवानिश मार्केट आज बहुत बुलिश था, मतलब हर एक इंडेक्स आप देखिए 4.5, 5.5, 3.5, अरे भाई साहब क्या दौड़ा है ताइवानिश मार्केट। ऑस्ट्रेलियन मार्केट आज वीक था, इवन ये खचरा भी आज पॉजिटिव में था। न्यूजीलैंड की मार्केट भी पॉजिटिव में था, मलेशियन मार्केट, इंडोनेशियन मार्केट पॉजिटिव में था, सिंगापुर मार्केट पॉजिटिव में था, थाई मार्केट आज थोड़ा सा फ्लैट था, ठीक है। तो कुल मिला के बात करें, सुबह जितने भी आज एशियन पैसिफिक मार्केट ओपन होकर क्लोज हो गया था, मोस्टली आज पॉजिटिव में क्लोजिंग था, इंक्लूडिंग इंडियन मार्केट। बट ऑयल प्राइस दोस्तों सुबह, आई थिंक कि आप लोगों ने नोटिस किया होगा, सुबह जब ओपन हुआ था तब $108 पर बैरल पे चल रहा था। अभी अगर आप देखेंगे लगभग 3.5% स्पाइक कर चुका है। अब देखिए, जो आपको मैं बार बार समझाता हूं, नोट करना, ऑयल प्राइस के साथ क्या होता है कि गोल्ड एंड सिल्वर की ऑपोजिट रिलेशन है। मतलब ऑयल प्राइस अगर बढ़ गया ना, क्या होगा, गोल्ड की प्राइस गिर जाएगा। सुबह से
जब ऑयल डाउन चल रहा था, गोल्ड की प्राइस अप चल रहा था। अब जैसे ही ऑयल बढ़ गया, गोल्ड गिर गया 1.5%, सिल्वर और गिर गया। ये देखिए सिल्वर की भाव भी 3.5% नीचे चल रहा है, जबकि सुबह पॉजिटिव में था। ठीक है, इंडियन करेंसी भी सेम, इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन, क्योंकि देखिए ऑयल बढ़ना मतलब क्या, यूएस डॉलर की जो इंडेक्स है वो बढ़ जाना वैल्यूएशन, और यूएस डॉलर इंडेक्स जैसे ही बढ़ेगा उसके अगेंस्ट में जितने भी करेंसी है, इंडियन रूपी इंक्लूडिंग, वो भी पिट जाएगा। तो मतलब लास्ट डे क्लोजिंग हमने देखा था 95 के नीचे था, अभी आप देखिए 95.15 पे पहुंच चुका है। तो मतलब प्राइस बढ़ गया, वैल्यूएशन गिर गया है। ठीक है, अच्छा उसके बाद चलिए दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल जानकारी, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आज 4 तारीख, मतलब भारत की बहुत सारे राज्य की आज चुनाव की रिजल्ट था, थोड़ा चर्चा करेंगे डिटेल में। बट सबसे पहले दोस्तों आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो भी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना, और प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। इस प्रकार की जानकारी हमेशा पाने के लिए फटाफट करके रख दीजिए, और आज रात की 10:30 की वीडियो मिस मत करना, जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन, पूरे दिन मार्केट की अपडेट, सब कुछ डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है, अच्छा दोस्तों याद कीजिए, यहाँ पे आपको मैं कुछ कह रहा था कि देखिए 1:30 के बाद ना मार्केट पॉजिटिव में रहने का तो कोई मतलब कारण नहीं था, नेगेटिव में जाने का ही कारण था। यहां से जो बाउंस बैक किया ना, यहां से 1:30 के बाद की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, लगभग 100 पॉइंट का, उसके पीछे रीजन क्या है, वेस्ट बंगाल चुनाव की रिजल्ट इस बार पूरा का पूरा पासा पलट गया। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा तो मनी कंट्रोल वाले कह रहे हैं, मैं तो कुछ नहीं कहता हूं, मैं तो बस आपको शेयर करता हूं। ये देखिए सबसे पहला फैक्टर मेंशन किया, स्टेट इलेक्शन रिजल्ट। जी हाँ, क्योंकि सुबह से हो सकता है कि देखिए जियोपॉलिटिक्स में कुछ बहुत बड़ा चेंजेस नहीं हुआ, बट लगभग 11:30 बजे के बाद ऑयल प्राइस बढ़ गया, गोल्ड प्राइस घट गया, इंडियन रुपी की वैल्यूएशन वो और गिर गया, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स में कुछ घटा है, जिस वजह से स्लाइड किया था मार्केट, उसके बाद उसको बचा लिया दोस्तों। ये है मेन कारण, वेस्ट बंगाल चुनाव की आज रिजल्ट आउट हुआ, सीधा सीधा बीजेपी की विक्ट्री हुआ, मतलब कह सकते हो एक टाइप का लैंडस्लाइड विक्ट्री जिसको कहते हैं, उस प्रकार की आज हमें देखने को मिला। तो ये सबसे की फैक्टर। अच्छा इसके साथ साथ मैं कहूंगा जो दूसरा फैक्टर मेंशन किया है, क्रूड ऑयल की प्राइस डिक्लाइन, ये मैं कहूंगा सच नहीं है, मतलब सुबह एक्चुअली नीचे था, उसके बाद स्पाइक करके अभी आप देख ही सकते हो। अच्छा तीसरा फैक्टर मेंशन किया कि फर्म ट्रेंड इन ग्लोबल मार्केट, तो ये फैक्ट है कि आज सुबह से एशियन पैसिफिक मार्केट बहुत बुलिश था, अभी भी हमने देखा साउथ कोरियन मार्केट हो, जापानीज मार्केट हो, मोस्टली पॉजिटिव में क्लोजिंग किया। अच्छा चौथा फैक्टर मेंशन किया कि स्ट्रॉन्ग बाइंग इन ऑटो शेयर्स, तो जैसे कि आपको मैं फ्राइडे के दिन दिखाया था, मार्केट क्लोज था, बट फ्राइडे के दिन क्या था, 1 तारीख, मतलब ऑटो की सेल्स की रिपोर्ट आउट हुआ था, बहुत बढ़िया था, महिंद्रा, हीरो मोटोकॉर्प, टाटा, बजाज, मोस्टली जो ऑटो कंपनीज है बहुत अच्छा सेल्स किया था इस बार, मतलब अप्रैल महीने पे। अच्छा पांचवा फैक्टर मेंशन किया, ईजिंग जियोपॉलिटिकल कंसर्न, बट ये मैं कहूंगा सही नहीं है, ये सुबह तक सही था पर उसके बाद कुछ तो हुआ जिस वजह से थोड़ा सा डाउनसाइड मूवमेंट भी देखने को मिला। ठीक है, तो ये कुछ फैक्टर्स रफली आप देख लीजिए मनी कंट्रोल। तो दोस्तों अब हम थोड़ा सा पॉलिटिकल चर्चाएं करेंगे। देखिए आज भारत की टोटल 5 राज्य की चुनाव की रिजल्ट आना था, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट था वेस्ट बंगाल की रिजल्ट। क्यों इंपॉर्टेंट था, क्योंकि बाकी 5 राज्यों में तो पता लग रहा था कि कौन विजेता होगा, कौन जयी होगा, बट वेस्ट बंगाल पे एक्चुअली कांटे की टक्कर हो रहा था। और ये दोस्तों मैं आपको जो जानकारी दे रहा हूं, जो हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट में, यहाँ पे आप देख सकते हो, वेस्ट बंगाल चुनाव की जो रिजल्ट तो मैं कहूंगा अभी डिक्लेयर नहीं हुआ, बट अभी जो आगे है, भारतीय जनता पार्टी 202 सीट्स में, जो टोटल असेंबली इलेक्शन हो रहा था 294 सीट्स में, बीजेपी आ गया 202 में, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस जो कल तक सरकार में था 85 सीट्स में, जो नेशनल कांग्रेस है 2 सीट्स में, बाकी सीपीआईएम, एजे, यूपी, एआईएसएफ, ये सब एक एक करके सीट मिला है। ठीक है, तो एक्चुअली इसका ही इंपैक्ट हमें देखने को मिला मार्केट में 1:30 के बाद। और दोस्तों अगर वेस्ट बंगाल, देखिए ये तो तय है कि वेस्ट बंगाल में अभी बीजेपी सरकार बनेगा, तो ये जीत दोस्तों सिर्फ और सिर्फ बंगाली लोगों की नहीं है, वेस्ट बंगाल की नहीं है, ये पूरे भारत की है। क्यों पता है, ये जो तृणमूल कांग्रेस की सरकार था ना, लास्ट 3 से 5 सालों पे इतना ज्यादा इन्फ्लिट्रेशन, मतलब जो बांग्लादेशी रोहिंगा, इनको घुसपैठ कराना, उल्टा सीधा एंटी नेशनल हरकत, अपने देश की जवान के अगेंस्ट में बयान देना, उल्टा सीधा कर रहा था। ठीक है, और कहीं ना कहीं वो नेशनल सिक्योरिटी को बार बार हिट हो रहा था। तो जिस वजह से जो इस बार बंगाल चुनाव पे परिवर्तन जरूरत था, और वो हुआ है, भारत की फॉरेन पॉलिसी के लिए इंपॉर्टेंट है। वेस्ट बंगाल की जो जियोग्राफिकल लोकेशन है, क्योंकि हमने देखा इसके पहले भी चाइना की तरफ से, बांग्लादेश की तरफ से बार बार जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर, ये वेस्ट बंगाल की मैप आप देख सकते हो, ये जो चिकन नेक वाली पार्ट, इसको तोड़ने की बात का, बट दूसरी तरफ जो तृणमूल कांग्रेस की सरकार था, उन तरफ से भी कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा था सेंट्रल गवर्नमेंट को, भारत की सिक्योरिटी को। तो जिस वजह से मैं कहूँगा ये जीत ना केवल यहाँ पे बंगाल के लोगों की जीत है, बल्कि पूरे भारत के लोगों की ये जीत है।
बाकी दोस्तों इस बारे में आप लोग क्या सोचते हो कमेंट करके बताइए। मैं इससे ज्यादा नहीं कुछ कहूंगा, थोड़ा सा इस बारे में चर्चा की और कहीं ना कहीं इसका इंपैक्ट हमें देखने को मिला। लगभग 1:30 बजे के बाद आप देख सकते हो कि ऑयल प्राइस बढ़ गया, आपकी करेंसी की वैल्यूएशन गिर गया, गोल्ड सिल्वर गिर गया, उसके बावजूद भी यहाँ पे रिकवर हुआ इसी वजह से। ठीक है, तो आई होप कि दोस्तों अब समझ आ चुका है। अच्छा, अब आ जाइए कुछ जियोपॉलिटिकल अपडेट मैं आपको देता हूँ। देखिए सबसे पहले आज सुबह की अपडेट, सबसे पहले ये खबर मिलता है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। डोनाल्ड ट्रंप अब कह रहा है कि यूएस विल गाइड शिप सेफली आउट ऑफ स्टेट ऑफ हॉर्मुज। अब देखिए ये तो एक बहुत बड़ी फैक्टर है कि ऑयल प्राइस लगातार बढ़ता जा रहा है, खास करके लास्ट वीक में थोड़ा बहुत गिरा था बट अभी भी बहुत पीक में है। तो अब डोनाल्ड ट्रंप सोच रहा है कि क्यों ना, देखिए क्योंकि मामला है ईरान और यूएस के बीच में, तो बाकी दुनिया भर की देश वहां से ऑयल खरीदना चाहते हैं, उनकी शिप को हम सेफली वहां से पास करवाएंगे। ठीक है, तो जिस वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने ये डिक्लेयर किया था सुबह, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप सेट संडे, संडे मतलब यूएस के हिसाब से संडे, हमारे यहाँ पे मंडे हो गया था। ठीक है, वेरी पॉजिटिव डिस्कशन वेयर अंडर वे विथ ईरान ऑन फाइंडिंग अ सॉल्यूशन टू इट्स क्राइसिस, बट नेवरदलेस एडेड द यूनाइटेड स्टेट्स विल सून स्टार्ट एस्कॉर्टिंग शिप थ्रू द ब्लॉकेड ऑफ स्टेट ऑफ हॉर्मुज। तो मतलब जो दुनिया भर की देश है उनका जो शिप है उसको हम छोड़ देंगे, चाहे जो ईरान ने ब्लॉकेज करके रखा वहां से भी, यूएस की जो ब्लॉकेड है ईरान के लिए वहां से भी। अब देखिए ये तो एक मेन फैक्टर था। अब उसके बाद देखिए जो ईरान की तरफ से ये कह सकते हो कि आया था स्टेटमेंट, उसी वजह से एक्चुअली मार्केट फिर से डाउनसाइड मूव कर रहा था। अब ईरान ने क्या कहा पता है रिप्लाई में, और ईरान दोस्तों अब देख रहा है कि भाई मैं अकेले ही आइसोलेट हो रहा हूं, हमारी इकोनॉमी स्ट्रगल कर रहा है, हमारी इकोनॉमी अकेले क्यों स्ट्रगल करेगा, पूरे दुनिया भर की इकोनॉमी स्ट्रगल करना चाहिए। तो मैं कहूंगा यहाँ पे यूएस की बात काफी हद तक सही है, क्योंकि यूएस चाहते हैं कि ठीक है अभी ऑयल प्राइस गिर जाना, बट यहाँ पे ईरान कह रहा है, ईरान वार्निंग दिया कि टू अटैक अगेंस्ट यूएस फोर्सेस इन स्टेट ऑफ हॉर्मुज आफ्टर ट्रम्प अनाउंस एस्कॉर्ट प्लान। तो जैसे ही ट्रम्प ने कहा कि हम एस्कॉर्ट करके लेके जाएंगे हॉर्मुज से, भाई ईरान भड़क गया। ईरान कह रहा है कि नहीं, हम ऐसा होने नहीं देंगे, हम आपकी जो वॉरशिप है उसके ऊपर हमला करेंगे। और सुनने को आ रहा है शायद 1-2 मिसाइल चला भी दिया है, बट ये अभी कंफर्म नहीं हुआ, याद रखना ये अभी कंफर्म नहीं हुआ। 1-2 मिसाइल चलाने की मतलब ऐसा चर्चा हो रहा था, उसी कारण मार्केट में थोड़ा सा स्लाइड हमें लोअर साइड में देखने को मिला। और ये जो आप डिक्लाइन देख सकते हो ना, ये जो डॉ जोन्स की फ्यूचर्स में, ये देखिए डॉ जोन्स की फ्यूचर सडन डिक्लाइन उसी वजह से हुआ। तो आप समझ पा रहे हो मैं आपको कभी मतलब शुरू में क्यों कह रहा था कि आज मार्केट नेगेटिव में जा रहा था। और उसके बाद जो हमारे यहाँ पे चुनाव की रिजल्ट आउट हुआ, खास करके वेस्ट बंगाल चुनाव की रिजल्ट एकदम से लैंडस्लाइड विक्ट्री आप कह सकते हो बीजेपी के लिए, तो वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा की फैक्टर बन गया। मार्केट आज गिरा नहीं बल्कि ऊपर की तरफ मूव किया है। होपफुली आपको समझ आ चुका है। तो मेरे हिसाब से देखिए यहाँ पे यूएस की जो प्रपोजल है ये काफी हद तक सटीक है, क्योंकि मुद्दा अगर ईरान और यूएस की है तो बाकी देश तो कोई अभी जिम्मेदार नहीं है, उसको उसका जो शिप्स है उसको जाने देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। बट ईरान यहाँ पे भड़क के कह रहा है कि नहीं हम ऐसा नहीं होने देंगे। बाकी दोस्तों इस बारे में आप लोग क्या सोचते हो कमेंट करके बताइए। अच्छा, अब दूसरी तरफ आप देखिए यूरोप भी थोड़ा थोड़ा साथ दे रहा है, जैसे कि लास्ट डे हमने देखा था जर्मनी भी ईरान को कह रहा है कि भाई स्टेट ऑफ हॉर्मुज को ओपन कीजिए, दिक्कत हो रहा है। अब फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रोन भी कह रहा है यूएस ईरान को कि कोऑर्डिनेटेड रीओपनिंग ऑफ स्टेट ऑफ हॉर्मुज एज ट्रम्प पुशेस एस्कॉर्ट मिशन। अब देखिए यूरोप भी साथ आ रहा है। ठीक है, तो कुल मिला के बात करें कि देखिए अभी अनसर्टेनिटी की माहौल तो है, बट हाँ अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज ओपन हो गया तो कहीं ना कहीं देखा जाए कि ऑयल प्राइस गिर सकता है, और ऑयल प्राइस अगर गिर गया तो मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी बढ़िया रहेगा। ओके, बाकी आगे कुछ भी जानकारी मिला तो जरूर मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। और कोई आपका डाउट्स है, कंफ्यूजन है, कमेंट करके बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। वाइंड अप करता हूँ वीडियो को। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।